बच्चों मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ, आप ध्यान से सुनना। मैं आपको कहानी सुनाऊंगी। कठपुतली गुस्से से उबली। कठपुतली क्या होती है? हैं? क्या होती है? जोर से बोलो तो। ये कह रही है कि जिसके आगे पीछे धागे होते हैं वो कठपुतली है। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, कि ये धागे मेरे आगे पीछे क्यों है, इसे तोड़ दो। मुझे मेरे गांव पर छोड़ दो। कठपुतली ने बोला कि ये मेरे धागे है, वे तो तोड़ दो और मुझे अपने पाँव पे छोड़ दो। मैं अपने पाँव के बल से चलूंगी, पाँव के सारे छोड़ दो। सुंदर बोली और कठपुतलियाँ की हाँ, और सारी कठपुतलियाँ। एक कठपुतली ने तो ये बोला था कि ये धागे खोलकर मुझे अपने पाँव के बल पर छोड़ दो। तब इस सभी कठपुतलियों ने सुनकर बोला कि हाँ ये बात सही है, हमें अपने सारे छोड़ दो, अपने पाँव के सारे छोड़ दो, हमें धागों से क्यों बांध रखा है। बहुत दिन हुए, हमें अपने मन के क्षण हुए कि बहुत दिन हो गए, हमें अपने मन की नहीं की है, हम अपने मन के हिसाब से कुछ करना चाहते हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा है मेरे मन में जगी, कि कठपुतली बोली कि मेरे मन में ऐसी कैसी इच्छा है जो ये जगी। इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से समय अपनी बात व्यक्त कर रही है। इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्र होना चाहती है कि हम स्वतंत्र होकर, स्वतंत्र यानी अपने मन से कुछ करना चाहती है। स्वतंत्रता मतलब ये होता है कि वो अपने मन से ही कुछ करना चाहती है, बात व्यक्त कर रही है, अपने मन की बात व्यक्त कर रही है कि हमें अपने पाँव के बल पर छोड़ दो, हम अपने पाँव के सहारे चलेंगे। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियाँ हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियाँ पराधीन है। धागे में बंधी हुई कठपुतलियाँ पराधीन है, वो अपने अधीन, दूसरों के अधीन है, अपने अधीन नहीं है, वो पराधीन है। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। कठपुतलियों को दूसरे ही नचाते हैं ना, इसलिए उनको दुख होता है कि मैं दूसरों के इशारे पर क्यों नाचूं, मैं अपने खुद के इशारे पर काम करना चाहती हूँ। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। वह अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है, वह खुद अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। एक कठपुतली ने बोला था, सभी कठपुतलियों को उसकी बात अच्छी लगी थी, इसने सही बोला है, हमें खुद के पाँव पर खड़ा होकर ही अपना कार्य करना चाहिए। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता। आज के जमाने में सभी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हम भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं ना। किसी का कहना मानना हमें पसंद नहीं है कि हम क्यों माने, अपने खुद की मन की मर्जी करना चाहते हैं। छोटे बच्चे होते हैं वो भी जिद कर लेते हैं कि मैं भी फोन देखूंगा तो देखूंगा, वही बात है सभी में। तो कठपुतलियाँ भी यही चाहती है कि हम भी दूसरों के अधीन घूम रहे, हम भी स्वतंत्र रहकर अपना कार्य करें। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, एक कठपुतली के लिए तो सभी को अपनी स्वतंत्रता की जिम्मेदारियां होती है। वह सोच समझ कर कदम उठाना जरूरी समझती है। वह कठपुतलियाँ सोच समझ कर अपना कदम उठाना जरूरी समझती है। बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। बोली और कठपुतलियाँ की हाँ, बहुत दिन हुए, हमें अपने मन के क्षण हुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा है मेरे मन में जगी। इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा में समय अपनी बात व्यक्त कर रही है। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियाँ हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियाँ